नमस्कार, रेसिपीज़ विथ रीता में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि अब आने ही वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना सात्विक थाली तैयार की जाए। तो नवरात्र में खाए जाने के लिए मैंने सात्विक थाली तैयार की है, तो बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी केले की सब्ज़ी। तो मैंने 2 कच्चा केला लिया है, इसको अच्छे से धुल लिया है और बॉयल कर लिया है। तो अब मैं इसे छील करके इसके पीसेस बना लेती हूँ। तो अब मैंने इसके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। तो अब मैं पैन में डालूँगी 2 टेबल स्पून शुद्ध घी, हाफ़ टी स्पून जीरा, 2 हरी मिर्ची जो मैंने काट करके लिया है, हाफ़ टी स्पून अदरक। अब सारी चीज़ों को सौते करेंगे और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो अब मैंने 2 टमाटर पीस कर उसकी प्यूरी बनाई है, तो इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरीके से पकाऊंगी और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाला को मैंने घर में ही बनाया है। अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे तब तक जब तक कि हमारे मसाले कढ़ाई न छोड़ने लगें। अब मैं मसाले को ढक देती हूँ। अब मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब मैंने जो केला को कट करके लिया था उसे मैं डाल देती हूँ और इसे भी डाल करके अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून सेंधा नमक, व्रत का नमक डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही को मैंने फेंट करके लिया है। तो अब मैं इसे डाल करके और इसे लगातार चलाते रहूँगी, क्योंकि यदि हम चलाना छोड़ देंगे तो दही हमारा सब्ज़ी के अंदर जा करके फट जाएगी। तो इसलिए दही डालने के बाद बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और अब मैं डालूँगी इसमें 1.5 कटोरी पानी। अब सारी चीज़ों को डाल करके हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और सब्ज़ी हमारी अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। इसकी ग्रेवी भी देखिए कितनी गाढ़ी बनी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया की पत्तियाँ कटी हुई और अब इसे ढक देना है चला करके। और अब ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो अब गैस के फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। अब मैं बना रही हूँ समा के चावल की पुलाव। तो अब इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2.5 गिलास पानी और 3 चम्मच मैंने यहाँ समा का चावल लिया है। इसे अच्छी तरीके से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है और मैंने इसी चम्मच से 3 चम्मच चावल लिया है। अब पानी को ढक करके रख देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो पानी में उबाल आ चुका है और मैंने चावल को भी ले लिया है धो करके। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे एक बार चला देंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद फिर इस पर ढक्कन लगा देंगे। अब चावल में उबाल आ चुका है, तो मैं चावल को चेक कर लेती हूँ। एक चावल चेक करेंगे। अब चावल अच्छी तरीके से नहीं पका है, अभी हल्का हल्का कच्चा है, लेकिन हमें इतना ही पकाना था। तो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे इसी तरीके से छोड़ दूँगी ताकि चावल नीचे बैठ जाए और पानी उसका ऊपर आ जाए। और फिर एक स्ट्रेनर की सहायता से मैं इसे छान लूँगी। तो अब लूँगी पैन, इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून घी, हाफ़ टी स्पून जीरा, 2 लौंग, 6 काली मिर्च व 1 इलायची। मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, किशमिश, नारियल को लंबे लंबे पीस में काट करके ले लिया है। अब काजू डालेंगे और अब मैंने जो चावल छान करके लिया था उसे मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से चला देंगे। और मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून सेंधा नमक। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से चला लेती हूँ और अब ये हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें एक कच्चा आलू काट करके उसे अच्छी तरीके से फ्राई करके भी डाला जा सकता है। अब मैं बनाऊँगी साबूदाने की टिक्की। तो उसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल करके छील लिया है और 3 चम्मच साबूदाने को मैंने 3 घंटा पहले भिगा दिया था। अब मैंने मूंगफली के दाने को भून करके और उसका छिलका उतार दिया था और मैंने उसका पाउडर बना लिया है। और अब मैं आलू को मैश कर लेती हूँ और इसमें मैं डालूँगी साबूदाना और ये जो पाउडर मैंने बनाया है इसे मैं डाल दूँगी मूंगफली वाला। जितना हम आलू लेंगे उतना ही साबूदाना भी डालेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 2 हरी कटी हुई मिर्च,
हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अदरक कद्दूकस करके, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सेंधा नमक और कटी हुई धनिया की पत्तियाँ। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और एक डो तैयार करेंगे। तो अब मैंने डो तैयार कर लिया है और हाथ में लगाऊंगी घी और इसमें से छोटे छोटे बाइट ले करके और टिक्की बनाना है। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े टिक्की बना सकते हैं। चारों तरफ से ये गोल गोल शेप दे देंगे हम इसका और इसी तरीके से हम सारे टिक्की बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। तो अब मैंने ये सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब पैन में डालूँगी 2 चम्मच घी और इसे अच्छी तरीके से फैला देना है। और अब तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ टिक्कियाँ। जितनी आएंगी उतनी ही डालूँगी और इन्हें दोनों साइड से पलट पलट करके हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। मैंने यहाँ पे शैलो फ्राई किया है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी किया जा सकता है। तो अब एक साइड से ये हो चुका है तो मैं इसे पलट लेती हूँ और दोनों साइड से हमें इसी तरीके से पलट करके गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो अभी हमारी टिक्कियाँ अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। अब मैं पूरियाँ बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सिंघाड़े का आटा और जितना मैंने आटा लिया है उतना ही मैं आलू लूँगी। बॉयल करके मैश कर लिया है आलू को। तो मैं 1 कप सिंघाड़े का आटा मैंने लिया है तो 1 ही कप मैं आलू ले रही हूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। इसी से आटा काफ़ी अच्छे से गूँथ जाएगा। यदि ये नहीं गूँथ पाया तो मैं इसमें 1-2 चम्मच पानी का यूज़ करूँगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी पूरियाँ बना लेते हैं। तो इसमें से मैं एक पोर्शन ले रही हूँ और हाथ में भी मैंने तेल लगाया है और चकले पर भी तेल लगाया है और इस तरीके से दबाते हुए पूरियाँ बेलेंगे और बिल्कुल भी इस पे दबाव नहीं देना है। एकदम हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ चिपकता है। ये हाथ में भी चिपकता है और चकले पर भी चिपकता है, इसलिए हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। पूरी को हमें मोटा ही रखना है, पतला नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है। और बेलने के बाद इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तेल को हम हाई गरम रखेंगे और उसी में हम इसे छोड़ेंगे। तो अब हम अपना तेल चेक कर लेते हैं। तेल को मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं छोटा सा पोर्शन डालकर चेक कर लेती हूँ कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। अब ये तेल हमारा काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें पूरियाँ डाल देती हूँ। तो अब मैंने एक पूरी इसमें डाल दिया है और जब ये अच्छी तरीके से उतर कर ऊपर आने लगेगा तो अब मैं दूसरी पूड़ियाँ डालूँगी। देखिए अब ये हमारी पूड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। गैस के फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे और सारी पूड़ियाँ इसी तरीके से मैं तल लूँगी। अब मैं बनाऊँगी सावा के चावल की खीर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध। अब मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें उबाल आने देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप सावा का चावल। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से धुल लेती हूँ। तो अब दूध में भी उबाल आ चुका है और दूध को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें धुले हुए चावल डाल देती हूँ, जो मैंने सावा का चावल धो करके लिया था। क्या होता है कि दूध को हमने 10 मिनट तक उबाला है, इससे दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। सावा का चावल जल्दी पक जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे और साथ में सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब खीर हमारी देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है, क्रीमी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को मुझे थोड़ा सा रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है काजू, बादाम, किशमिश और नारियल को कट करके ले लिया है। तो अब मैं पैन में डालूँगी 1 चम्मच घी और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल करके रोस्ट कर लूँगी
हल्का सा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा रोस्ट करने पे हमारे ड्राई फ्रूट्स काले पड़ जाएंगे, जिससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब ये हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैंने इसमें डाला है आधा कप चीनी, लगभग 100 ग्राम के आसपास होगा। और खीर को हमें लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अब खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो ये तले में पकड़ लेगी। अब चीनी डालने के बाद खीर थोड़ी सी पतली हो गई है, तो इसे चलाते हुए ही हमें पकाना है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये सारे ड्राई फ्रूट्स, और इसे भी मैं पका लूँगी 2-3 मिनट के लिए। तो अब ये हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। और ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और सबसे लास्ट में मैं डालूँगी इसमें इलायची पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरीके से चला देंगे, और अब ये हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं बना रही हूँ फ्रूट्स रायता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 केला, सेब और अनार। अब इसको अच्छी तरीके से कट कर लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दही रूम टेम्परेचर पे, और बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, इसे फेंट करके लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी मैंने 1 चम्मच डाला है, क्योंकि मेरी दही पहले से ही मीठी है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं चीनी को। अब मैं इसमें डालूँगी सेब, केला और अनार। अनार को मैं थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, सारे अनार नहीं डालने हैं मुझे। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर भुना हुआ, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और इसमें हल्का सा मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, चटपटा बनाने के लिए। तो अब ये हमारा रायता भी बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं थाली लगा लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे थाली तैयार कर ली है। अब सारी चीज़ों को मैंने सर्व कर लिया है, तो आप भी इसी तरीके से थाली बनाइए। और रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, फैमिली में। और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और बेल बटन को दबाइए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।